गए थे अचार चुराने, लेकिन उनकी चोरी पकड़ ली। अरे बेटा, ऐसे चोरों की चोरी पकड़ने के लिए इनके ही हथकंडे अपनाने पड़ते, वरना फंसते नहीं है। चाचू! क्या बात है, आप मुझे चाचू बुला रहे हैं? अरे चाचू तो हो, हमेशा से था। आ गई अकल। शिवू तो आज बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? खुश क्यों नहीं होगा, क्लास में फर्स्ट जो आया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। कॉन्स्टिपेशन शिवू भैया। रूही बेटा, कांग्रेचुलेशन। हाँ वही माताश्री। अच्छा आप बताइए, अब आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दोगे? अरे जो बोलेंगे वो दूंगा, आप बोलिए तो सही। तो फिर आज रात को आप मेरे पार्टी में घर आ सकते हैं। हम पार्टी में जाएंगे, दीदा से मिलेंगे, ये। और सिर्फ चाचू को नहीं, आप सबको भी आना होगा। हाँ शिवू, सब लोग आएंगे, लेकिन अभी हम लोग चलें, आपके और फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है ना? हाँ। ये आई मिस यू गाइस। जब तुम दोनों होते थे ना, तो मुझे बहुत मजा आता था, पर अब मैं अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत बोर होता हूँ। We also miss you भैया। सॉरी अभिमन्यु, वो शिवू ने जिद की कि उसे तुमसे मिलना है, दोनों बच्चों से मिलना है, तो हमें उसे लेके यहाँ आना पड़ा। भाई जी, शिवू को मुझसे मिलाने के लिए अगर आपको सॉरी बोलना पड़े तो आई एम रियली सॉरी। आप जानती है ना, आप उसे मुझसे कभी भी मिला सकती। हम जानते हैं अभिमन्यु, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे लिए उस घर में आना कितना टफ है। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अगर तुम्हारा आने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं शिवू को समझा दूंगी, वो बुरा नहीं मानेगा। पर अगर आने का मन है तो मन मारना भी मत। हम चलते। खुश हूँ। कांग्रेचुलेशन भाभी। आई थिंक तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। माने जो किया है उसके बाद। माने जो भी किया, उसमें शिवू की क्या गलती है? ठीक ही तो कह रही है, बड़ों के झगड़ों में बच्चों की खुशियों की बलि क्यों दी जाए बेटा? सॉरी बड़े पापा जी, लेकिन बात बिगड़ी भी तो इसलिए कि आंटी जी अपनी जिद में बच्चे की बलि चढ़ाने की बात करती थी। सॉरी भाई जी। मुस्कान, अब जो हुआ उसे भूल जाओ और अभी जो हो रहा है ना उस पर फोकस करो। शिवू इतने प्यार से हम सबको बुलाने आया है, हम उसके बाद कैसे टाल सकते हैं? मगर शिवू को ये नहीं पता है ना कि अगर अभिमन्यु वहां गया तो कितना बड़ा तमाशा हो सकता है। हमें तो पता है कि छुरी की धार तेज है, फिर भी वो धार चेक करने के लिए हम खुद से अपनी उंगली तो नहीं कटवा सकते ना। अगर अभिमन्यु वहां गया तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छा हो या बुरा, लेकिन है तो अभिमन्यु का घर ही ना। अपनी फैमिली, अपने घर की तरफ वो अपनी ड्यूटीज तो नहीं भूल सकता। देखो मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड गो। अभिमन्यु ने अपना घर छोड़ा है तो कुछ सोच के उसने ऐसा किया है। रही बात जाने ना जाने की, तो प्लीज उसे अभिमन्यु पे ही छोड़ दे। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं क्या? प्लीज डैडा चलो ना, मुझे दीदा से मिलना है। चलेंगे। हम लोग पार्टी में चलेंगे। चलो बेटा, अभी जाके चूज कर लो तुम्हें कौन से कपड़े पहनने। जाओ। आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए, पर मेरे पास वहां जाने की अब कोई वजह नहीं है।
और रही बात शिवू की, तो मैं उसे गेम जोन लेके चली जाऊंगी। प्लीज कोई भी मुझे फोर्स मत करिएगा। अक्षु, मैं कह रहा था कि सॉरी मैं भी नहीं आ पाऊंगा। क्या है ना, ऑफिस का काफी पेंडिंग वर्क बाकी है, तो मैं जरा वो कर लेता हूँ। मुझे भी अपना जरूरी असाइनमेंट पूरा करना है जी। सॉरी मैं भी नहीं आ पाऊंगी। ओके, आई अंडरस्टैंड आप लोग वहां आने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो किसने कहा कि हम नहीं आना चाहते? हम आना चाहते हैं और हम आएंगे, और बहुत खुशी से आएंगे। पर भाई साहब, मैं स्वर्णा, चलो हम चलते हैं और अपने और सुरेखा के कपड़े तैयार करते हैं। आज तो हम तुझे सजा धजा के लेके ही जाएंगे। शोहर माँ जी, आपने बोला है तो आना ही पड़ेगा। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर पे रेस्ट करो। पर क्यों, सब चले तो मैं क्यों नहीं जा सकती? जितनी उछल कूद तुम्हें करनी थी तुमने रिट्रीट में कर लिए, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम आराम करो। पर मैं ठीक हूँ अभिमन्यु। और मैं डॉक्टर हूँ। पर क्यों? बिकॉज आई सेड सो। बड़े पापा, देखा आपने कैसे ऑर्डर देके गया मुझे? पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रहा है। गुस्सा नहीं निकाल रहा है, तुम्हारी कदर करता है, फिक्र है उसे तुम्हारी। वो नहीं चाहता कि तुम्हें या बच्चे को जरा सी भी तकलीफ हो। कैसी परेशानी होगी बड़े पापा? मैंने कहा था कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, माँ के वजह से नहीं गिरी थी मैं। पर अक्षु, अभिमन्यु के मन में तो ये डर बैठ गया है ना। हाँ अक्षु, और उसने तुझे आराम तो करने को कहा है। गलत क्या कहा? तुझे आराम की सच में बहुत जरूरत है। अक्षु, रेस्ट कर ले। आई एम सॉरी, लेकिन माँ के सामने जाओगी तो माँ परेशान होगी, तुम परेशान होगी, तुम परेशान होगी तो बेबी परेशान। मैं नहीं चाहता कोई भी परेशान हो। थैंक यू। किसी भी पॉइंट पर लगे कि बात बिगड़ रही है तो एक बात याद रखना, तुम वहां शिवू के लिए जा रहे हो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। रूही और अभीर को केक को देके प्लीज पागल मत होने देना। मैं और आरोही दोनों नहीं है, तो तुम्हें अपने कूल डैडा और कूल पॉपी को ना थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। प्लीज उनकी तरफ ध्यान देना। और ये शिवू के लिए। फर्स्ट आया है, सिखा लिया हाथ नहीं जाना चाहिए ना। लो। थैंक यू। मैं भूल ही गया था। आई एम सच एन इडियट। व्हाई यू बीइंग सो नाइस टू मी? आई एम नाइस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही। मैं भी इनफैक्ट इसी बात पे नीचे बहस कर रही थी जो तुमने कहा, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ जो तुमने नहीं कहा। आई एम सॉरी। वो मैंने कहा ना, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे एक मौका दे दो हमारी बाल ठीक करने का। बहुत अजीब लग रहा है, सच बता रही हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अच्छे से बना। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत शुतुरमुर्ग लग रहे हो। एक सेकंड बस, एक बार देखो, हाथ लगा दिया। बस देखो बस एक बार, सच में। जाने दीजिए, वेट कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, नीचे अभीर और रूही तुम्हारा वेट कर रहे, जल्दी से जाओ। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता